नाम आप देख रहे हैं रनिता न्यूज बिहार में मंटू यादव हूँ। अभी मेरे साथ सत्याग्रह लाइव्स का पत्रकार सानू पांडे जी हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पवन सिंह जी काराकोट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे कि अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं। का है आपको नहीं पता है? आसनसोल से टिकट मिला था, आसनसोल से टिकट वापस कर दिए। उसके बाद ट्विटर पे एक्स पे लिखते हैं कि हम अपने माँ से वादा किए हैं कि चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, माँ से वादा किए, वादा पूरा करना चाहिए, वादा किए हैं तो। लेकिन लोकसभा क्षेत्र ऐसा चुनते जहाँ से लगता कि हाँ मेरा जीत तो हो सकता है, नहीं तो हम कांटे का टक्कर दे सकते हैं। अब उनके जहाँ से निर्दलीय लड़ रहे हैं वहाँ कुशवाहा बेल्ट है। उपेंद्र कुशवाहा सीनियर नेता हैं, बिहार सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कई पार्टियों का खेला बिगाड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। उनके विपक्ष में जा रहे हैं पवन सिंह, तो लगता है कि आपको पवन सिंह वहां से जीतने में कामयाब होंगे। देखिए, जो आसनसोल से बीजेपी का टिकट मिला था तो पवन सिंह को कहीं ना कहीं डर था का से हम चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए कैंसिल किए होंगे। अब देखिए, पवन सिंह किस कारण से आसनसोल का टिकट वापस कर दिए? डर से किए थे? नहीं, क्या वजह था? ये वजह अभी भी जनता के सामने रख देना। तो काराकाट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ उनका इज्जत बच जाए। इज्जत क्यों बच जाएगा? क्योंकि भाई असली वजह आएगा, लोग जानेगा, तो हो सकता है कि आपके खिलाफ थोड़ा लोग भावुक हो या समर्थन कर दे। लेकिन आपने पहले ही आसनसोल से हार मान लिया। अरे शत्रुघ्न सिन्हा थे तो क्या हुआ? लड़ाई लड़ते, जम के टाइट लड़ते, आर या पार, भले हारते तो हारते, लेकिन एगो कहावत नहीं सुने हैं? शायरी एगो वायरल होता है कि तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। नहीं जीतते कम से कम आपके हार के तो चर्चा होता, आपका इज्जत तो बरकरार रहता। लेकिन अब गलत कदम उठा दिए। जहां से खुद पवन सिंह बीजेपी में है, एनडीए कोटे से उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं और वो खुद वहां से एनडीए के विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे बड़ा घाती आदमी कोई है? खुद अपने जिस पार्टी में है उसी पार्टी को, उसी अलायंस को हरवाने के लिए वहीं से कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा कौन करता है भाई? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो है, कुशवाहा का बहुत बड़ा बिहार में नेता है, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। कहीं ना कोई किसी का साजिश है का चढ़ाने का? हो सकता है कि उनका जो सलाहकार होगा, बहुत वो हमको लगता है कि चाणक्य थे ना, चाणक्य एगो, उनका वो बाबा होगा, उनका सलाहकार पवन सिंह वाला। ठीक है, इसीलिए वो सलाह दे दिया कि जाइए आप काराकाट से लड़िए, कि दो गो कुशवाहा लड़ रहा है, आप जाइएगा बीच में, दोनों गोड़ आपस में लड़ेगा, कटेगा, आप जीत जाइएगा। तो पवन सिंह को चुनावी समीकरण के बारे में क्या पता है? पवन सिंह को सिर्फ इतना पता है कि साड़ी से ताड़ी, चोली, पुदीना, लहंगा, कमरिया, एसी, फलना, बंगलिया, सोतिनिया, इतना ही पता है। उनको पॉलिटिकली ज्ञान कुछ भी नहीं है। पावर स्टार है, उसके दम पर लड़ते होंगे। पावर स्टार तो भोजपुरी में पावर गाना स्टार मिलियन में जाता है, इस दम पर गानवा पे जितना मिलियन व्यू जाता है ना, उतना भोटवा आ जाएगा का? कहीं आ सकता। अगर मान लीजिए 1 मिलियन व्यू जाता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, उसका 10% भोटवा कितना होगा? 1 लाख है। 1 लाख वोट में उनको आएगा काराकाट से, जिस स्थिति में वो है या चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं है। खुल के कह दे रहे हैं नहीं है कि 1 लाख वोट से नीचे ही रहेंगे पवन सिंह। पवन सिंह अपने पैर पे कुल्हाड़ी अपने मारे हैं, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए था भाई। आज रवि किशन को देखिए बीजेपी में कहाँ है, निरहुआ को देखिए बीजेपी में कहाँ है, तो आपको बेचैनी किस बात का है? उनको कहीं ना कहीं ये हवा लग गया कि हम इतना दिन स्टार प्रचारक रहे, पावर स्टार है, सुपर स्टार है, फलाना चिलाना, इसलिए कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। भाई पॉलिटिकली अगर आपका दमखम कुछ रहता तो शत्रुघ्न सिन्हा आप बिहार में हारते और जाके बंगाल में जीत जाते। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ क्या हुआ? शत्रुघ्न सिन्हा पहले पटना से थे, अब जाके वहाँ से आसनसोल से एमपी है। तो भाई वैसा दमखम ना बनाइए कि अब चोली घाघरा साड़ी साया ब्लाउज के दम पे चाहिएगा कि हम जाके या कहीं से चुनाव लड़ जाएंगे या जीत जाएंगे। तो वैसा थोड़ी है, जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब साया साड़ी कह रहे हैं, पवन सिंह एक पावर स्टार है जो अपने दम पर बिहार में कहीं से जीत सकता है, वो कहते हैं, तो क्या कहिए? उन्हीं का एगो डायलॉग है कि खाली हम कैला से होई, तो खाली झमकाने से थोड़ी होगा। नहीं होगा।
नहीं, एकदम नहीं होगा। पवन सिंह उतरे काराकाट के फील्ड में और देखते हैं कि कई गो काराकाट का स्थानीय लोग उनका सहायता करता है, और उस समय भी पता चल जाएगा। और जब खैर गिनती होगा तो उस दिन का तो भविष्यवाणी हम आपको पहले कर दिए कि मुश्किल से 1 लाख, एकदम मुश्किल से। भाई सोचना समझना चाहिए। उपेंद्र सब कुशवाहा रहना वहां से चाहिए। जीत सकते हैं ना। उपेंद्र कुशवाहा वहां से है, भाकपा माले का कैंडिडेट राजा राम कुशवाहा है। तो भाई ये सब सीनियर लीडर है, इतना दिन पूरा बिहार के देश जानता है, इनको गाना के माध्यम से जानता है। तो भाई गाना वाला माध्यम से थोड़ा होगा। सीमा कुशवाहा को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। फेसबुक पे कितना वायरल है। हाँ, वायरल। एगो पेज पर करीब 2 मिलियन फॉलोअर है, एगो पर 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर है। अब विधानसभा चुनाव लड़ी थी तो वोट जानते हैं कितना आया था? मुश्किल से 10-12 हजार, 12 ही है। 10-12 हजार। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई हमको गए, मेरा 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन फॉलोवर है और हम जीत जाएंगे। तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव का भी 2-3 मिलियन फॉलोवर है, पूरा बिहार में राजद के मुखिया है। वो काहे नहीं एमपी का चुनाव लड़ते हैं? उनको भी डर रहता है, इसलिए वो विधानसभा में लड़ के रह जाते हैं और चाहते हैं कि विधानसभा से लड़ के हम सीएम बन जाए। तो वही हाल पवन सिंह का है। पवन सिंह को तो सीखना चाहिए था 3 व्यक्ति से, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ। ये सिर्फ 3 व्यक्ति से ही यार। शत्रुघ्न सिन्हा से भी सीख रहे थे। एक जमाने के शत्रुघ्न सिन्हा स्टार थे, शत्रुघ्न सिन्हा के पाँव में ही लगेंगे पवन सिंह। जिस तरह से स्टारडम था, जितने दिन से फिल्मी लाइन में है, सब कुछ किए, तो भी पॉलिटिक्स में रहे, टाइम दिए, सब कुछ दिए। तो पवन सिंह को टाइम देना चाहिए था। 2-4-5 साल एकदम ग्राउंड पे रहते। आज तक ना कहियो पार्टी के समर्थन में एगो पोस्ट लिखे, बस बीजेपी इनको स्टार प्रचारक बना देता था, जाके हाथवा ऐसे हिला देते थे गड़िया पर चढ़ के। काम खत्म हो गया। काम कीजिए पार्टी के लिए तब ना एकदम, तब पार्टी टिकट देगा, नहीं तो इसे जीतना मुश्किल है। देखिए, इनका कहना है सानू पांडे जी का से पवन सिंह का जितना मुश्किल है। इसी तरह से वीडियो हम लोग दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार। बंद कीजिए।